नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीटी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज। मैं आज आपके सामने फिर एक वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो हमारे एक सरदार शहर के गौरव का वीडियो है। क्योंकि हमें एक जब भी कोई हमारे इसी इलाके में ऐसे कोई महान पुरुष होते हैं तो वो अपना जैसे कोई आगे बढ़ने का जो समय लेते हैं और जो अपने नज़दीक ही कोई शहर के या गांव के कोई गांव का नाम का रोशन करते हैं, तो इसके विषय में हमें बड़ा गर्व होता है। आज मैं आ गया हूँ सरदार शहर के अंदर। साथियों, आपने एक जैसे हमारे टीवी पे जो सीरियल देखा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, बहुत सारे लोग देखते हैं, काफ़ी लोग देखते हैं, बहुत ही सुपर हिट हुए है वो सीरियल है वो। तो इसके विषय में मैं आज आपको एक तारक मेहता का उल्टा चश्मा के विषय में, उसमें एक जैसे जो कलाकार है, सबसे सुपर हिट कलाकार जो चंपकलाल गड़ा, उसके विषय में बात करने जा रहा हूँ। आपने देखा है बहुत सारे चंपकलाल गड़ा की कॉमेडी, उसमें अगर वो प्रोग्राम में नहीं होते हैं चंपकलाल गड़ा, तो वो पूरा का पूरा सीरियल है वो एक मनोरंजन की तरफ नहीं जाता है। सारे लोग हैं वो परेशान हो जाता है कि इसमें तो चंपक चाचा जी नहीं आए थे। चंपक चाचा जी के विषय में आज हम एक चंपक चाचा जी के विषय में हमारे सरदार शहर के एक स्टूडेंट, नवयुवक और बहुत ही अच्छा एक शानदार जो उसके रोल करने वाला, उसको हकीकत में ही चेहरा अपना जो चंपक चाचा के विषय में बनाने वाला और कॉमेडियन और साथ में ही स्टूडेंट, बहुत हमारे सरदार शहर का गौरव के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। और होली दिवाली, जब भी कोई त्यौहार आता है या फंक्शन होती है या कोई रावण दहन का प्रोग्राम होता है, तो वो स्टूडेंट है वो आगे रहते हैं। उस स्टूडेंट का नाम है देवेंद्र जोशी, देवेश जोशी, सॉरी, देवेश जोशी नाम का स्टूडेंट है वो। आज मैं उसके निवास पर पहुंचा हूं, उनसे बातचीत करूंगा कि भाई क्या करामात है, कैसे चंपक चाचा की जैसे एक रोल में उनका जो एक दिल लगा और सेम टू सेम चंपक चाचा के विषय में वो रोल करते हैं और सरदार शहर की पूरी पब्लिक का अपना दिल मोह लेते हैं। उसके विषय में बातचीत करके जो दिवेश जोशी से बात कराऊंगा, और वो आपने देखा भी होगा, कई जो वो चैनल वाले हैं वो भी उसका रोल है वो होली पर आकर दिखा दिया गया है, और चंपक चाचा के विषय में वो पूरा शानदार उसकी कॉमेडियन द्वारा अपनी पोशाक ड्रेस के साथ। तो मैं अभी मिलता हूँ देवेश जोशी से। तो हमारे तारक मेहता के उल्टे चश्मे जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में जो चंपक चाचा का रोल करने वाला स्टूडेंट है वो सरदार शहर की है, वो सेम टू सेम है उसका रोल करते हैं। और अभी मैं उनके पास चलूँगा और आपसे परिचय कराऊँगा। आज थोड़ा हमें एक दिक्कत आ रही है, क्योंकि भाई जो हमारे जो वो साहब है उसकी जो पोशाक थी, वो चंपक चाचा के रोल करने की वो पोशाक यहाँ पर घर पर नहीं मिली। इसके विषय से थोड़ा मैं ऐसे ही बात कर वीडियो द्वारा बताऊँगा। कभी हमें टाइम और मिलेगी तो इस पोशाक द्वारा जो मैं आपको दिखाऊँगा तो सेम टू सेम वो चंपक चाचा ही नज़रों में आएँगे। भाई साहब के साथ में पास में चलते हैं। तो सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी, आपका हमारे चैनल के माध्यम से पहले ही आप आए हो चैनल पे, तो बहुत-बहुत स्वागत है। तो आपका नाम परिचय बताइए सर। मेरा नाम देवेश जोशी है और मैं एक स्टूडेंट हूँ केकेसीपीजी कॉलेज से। देवेश जी जोशी है वो केकेसी कॉलेज में स्टूडेंट है। बहुत पूरे सरासर के लोग हैं वो, ऐसे कोई नहीं है जो इसको जानते नहीं है। देवेश जी, सबसे पहले तो हम बात करना चाहते हैं कि आपका जो तारक मेहता में जो चंपक चाचा है उसका आप रोल करते हो सेम टू सेम। तो इसको पहले आपने क्या अनुभव किया कि हमको चंपक चाचा ही बनना है, ये बताइए। ये क्या है कि होली का जो कार्यक्रम होता है सरदार शहर में, तो इसके ऊपर क्या है कि मेरा बहुत मन करता है मैं कुछ ना कुछ यूनिक बनूं। और जब सबसे पहले जो होली का ये हुआ था, तो उसके अंदर मैं जोकर बन के गया था। लेकिन उस टाइम के फेस के ऊपर मास्क था और लोग पहचान नहीं पाए कि हाँ ये है। और बाद में इस बार जो होली के ऊपर सोचा था कि कुछ यूनिक बनते हैं, कुछ यूनिक बनते हैं। और तब क्या है, मैंने वो चंपक चाचा वाला डांस सीखा था और हम 18वीं राष्ट्रीय जमहूरी के अंदर थे स्काउट गाइड के कैंप में। तो वहाँ पे मैं मतलब फ्रेंड्स के साथ ये स्टेप करता था चंपक चाचा वाला, तो वो कहते थे वाह यार एकदम बढ़िया। तो मेरे को भी लगा हाँ भाई कुछ है। बाद में कई कहते थे, मेरे को चिढ़ाते थे पोपटलाल के नाम से, मेरा चश्मे को देख के गोल है तो। अच्छा।
तब क्या है कि गोल चश्मा है, तो मैंने सोचा इस बार पोपटलाल बनते हैं होली के ऊपर। बाद में पता नहीं अचानक से ही दिमाग में आया कि चलो चंपक चाचा बनते हैं। अब जब चंपक चाचा के विषय में बात करें तो जैसे सरदार शहर में कोई भी प्रोग्राम होता है जैसे होली का होता है तो आपके पास पब्लिक है वो आ जाती है कि चलो आपको रोल करना है। हाँ, वो तो क्या है कि होली के ऊपर स्वैच्छिक होता है कि आप अगर कुछ अपनी तरफ से प्रदर्शन करना चाहें तो। अभी हमारा एक मैं जैसे हम आपके पास चलकर आया हूँ उसी टाइम हमने सोचकर यही चला था कि उसको ड्रेस पहनने के विषय में ड्रेस लगाकर ही लोगों को दिखाएंगे, लेकिन आपके पास ड्रेस तो है नहीं क्योंकि ड्रेस आपकी किसी और जगह पर छोड़ी हुई है। इसके विषय में आपको मैं परेशान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ी चंपक चाचा के विषय में जैसे जेठालाल है वो अपने घर पर कुछ जैसे ऐसा कर देते हैं तो वो चंपक चाचा है वो खिंच जाते हैं। उसके विषय में आप थोड़ी आवाज द्वारा दर्शकों को बताइए ताकि उसको पता चले कि हकीकत में ये रोल करता है। देखिए, आवाज़ तो सेम नहीं निकलती, बस एक्सप्रेशन दिखा सकता हूँ। हाँ हाँ वही दिखा दीजिए। ए जेठिया, नहाने जा। मतलब इस टाइप से, जो मॉर्निंग में जब जेठालाल उठता नहीं है। और जब जेठालाल खुशी होते हैं और जेठालाल के जो वो घरे जो वाइफ है क्या नाम उसका मैं भूल गया, दया दया भी खुश होते हैं और उसके जो वो परिवार भी सारे खुश होते हैं तो जो चंपकलाल है वो कैसे नजरों में आता है। उस टाइम क्या है, वो चंपक चाचा की एक अलग ही स्माइल होती है। वो उस टाइम या तो कुछ ज्ञान देते हैं, या फिर जो उनकी जो उस टाइम कॉमेडी बात होती है वो होती है स्माइल। वो कुछ इस प्रकार देते हैं। हाँ इसी प्रकार आप बताओ आवाज निकाल कर, आवाज़ तो खुशी की आवाज निकाल कर। खुशी की आवाज़ तो क्या है कि वो मतलब इत, हम्म, हाँ बहू, देखना जीवन में हमेशा ऊपर की सोचो, कभी नीचे आए तो नीचे ही रह जाओगे। हाँ हाँ। जब वो चंपक चाचा है वो अखबार पढ़ते हैं तो वो कैसे पढ़ते हैं वो आप बता दीजिए। वो तो एक कॉपी ले लेता हूँ। मतलब इस टाइप से कुछ हो जाए तो। और सर आपने एक जैसे मैं जलको जैसे सरदार शहर है या जलको चूरू है उसके विषय में भी मैं देखा था आपका वीडियो देखा था उसमें आप अमिताभ की आप आवाज निकाल सकते हो अमिताभ बच्चन जी की। वो तो ट्रायल में चल रही है अमिताभ जी की तो। हाँ वो थोड़ा आप बताओ दर्शकों को। तो देखो सोच रहा हूँ, मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ टीवी के नंबर 1 टीवी शो में, कौन बनेगा करोड़पति में। हाँ। और भी कोई जैसे फिल्मी अभिनायक अभिनेता है उसकी आवाज में आपको आता है कोई। अमरीश पुरी जी की सारे मेरी बेस्ट बताते हैं। हाँ बताओ तो अमरीश पुरी। अरे, अरे साका, तेरे को कितनी बार समझाऊं मैं? अरे आतंकवादियों की कोई प्रेम कथा नहीं होती, दिल जले, दिल मिले। सबसे हिट तो जैसे आपका रोल चंपक चाचा के विषय में ही फेमस हुआ है तो चंपक चाचा के विषय में जैसे पोपटलाल है उस पे चंपक चाचा है वो एक खिंच जाता है तो पोपटलाल को कैसे बोलता है चंपक चाचा वो बताओ। ए डिब्बे, क्या शादी 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 हो जाएगी? शादी क्यों कर रखा है डिब्बा साला? मतलब तब साथियों दिवेश जी जोशी एक हमारे सरदार शहर के एक महान कलाकार बनने जा रहा है और बनेगा ही। इसको हम ये और पूछ ले कि आपकी आगे की क्या सोच है क्या राय है। जैसे कोई ऐसे कोई प्रोग्राम में जैसे सुपर हिट बनना चाहते हैं या जैसे सर्विस के विषय में जैसे कोई भी पद पे जाना चाहते हैं तो इसके विषय में सर आप बताइए थोड़ा। देखिए, ड्रीम तो है कि फिल्म इंडस्ट्री का, लेकिन देखते हैं क्या होता है आगे। हमारा दिल करता है कि आप भी कोई महान ऐसे आगे कलाकार बने हमारे सरदार सर का गौरव बढ़े कि ये सरदार सर के है। ऐसा हमारे सोच में आ रहा है आपके ये पसंद है क्या। हाँ, मैं तो ज़रूर चाहूँगा अगर कुछ फ़िल्म इंडस्ट्री साइड अगर जाने का मौका मिले तो। तो जैसे चंपक चाचा के विषय में और भी जैसे चंपक चाचा है वो कभी कभी क्या है कि जेठालाल है और दुकान से लेट कर देता है तो उसके विषय में एक जैसे वो चंपक चाचा है वो सोच में इधर उधर घूमता है तो वो लास्ट में घर पर आता है तो उसको मतलब धमकाता है जेठालाल को। तो इसके विषय में थोड़ा और बता दो आप। ये ये जेठालाल आता क्यों नहीं? ए जेठिया, ये कोई टाइम आड़ेगा?
टाइम देख टाइम। बुढ़बा खड़ा लो, कपड़े बदल के आ। मतलब इस कलयुग के अंदर ससुर और बहू का सबसे ज़्यादा मैं प्रेम कम देखता हूँ। लेकिन उस जो सीरियल चल रहा है तारक मेहता का, उसमें एक जो रामायण है वो एक संदेश देती है। रामायण में जैसे जीने का अधिकार बताते हैं, बोलने का अधिकार बताते हैं, तो उसमें अगर कोई ज्ञान करे तो वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा है। उसमें ससुर और जैसे बहू का भी घर में ऐसा कैसे रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए। जैसे वो दया के आगे जो ससुर जी है तारक, वो सॉरी चंपकलाल जी गड़ा, वो कैसे रहते हैं और बहू पर वो कैसे एक रखते हैं अपनी नजर है वो। पहली बात तो बहू को वो अपनी बेटी समान ही मानते हैं, बस वो नॉर्मल ही करते हैं। बहू एक चाय, मतलब नॉर्मल ही रहते हैं उस टाइम। चाय पिला देते हैं तो वो चंपक चाचा है वो खुश हो जाते हैं। हाँ बस, हाँ यही रहता है। तो साथियों, आज मैं आया हूँ जैसे देवेश जोशी के जैसे निवास पर, और देवेश जोशी है वो चंपक चाचा के एक रोल करते हैं सरदार शहर के अंदर। देवेश जोशी का ये एक मकान है, ये एक के किसी कॉलेज के स्टूडेंट है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जो मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ देवेश जोशी है वो अपना जैसे पढ़ाई करते हैं यहाँ पर घर पर। और पढ़ाई के विषय में मैं थोड़ा एक बातचीत करूंगा दिवेश जोशी से, क्योंकि आगे बढ़ना जरूरी है। जो भी एक स्टूडेंट देखेगा, विद्यार्थी देखेगा, तो उसको आप एक ऐसा संदेश दीजिए कि पढ़ लिख कर कुछ बने। इसके विषय में आप क्या कहो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना ड्रीम पूरा करो, बस पैसे के लिए जॉब मत करो। बस अपना ड्रीम हो वो देखो कि हाँ आपका ड्रीम क्या कह रहा है, आप किस साइड जाना चाहते हो। क्योंकि आजकल देखते हैं तो बस पैसा चाहिए, बस उसके लिए नौकरी देख रहे हैं लोग। दिवेश जी, हमारे वीडियो काफी चल रहे हैं वीटी व्लॉग्स, यूट्यूब और फेसबुक पेज भी है। आपको कभी नजरों में हमारा चैनल आया है? हाँ एक दो बार आया था, एक बार शायद प्रोहित जी होटल के ऊपर हमारी मुलाकात भी हुई थी। मैंने उस टाइम क्या है, वो अंकल जी ने ही मेरे को वीडियो भेजा था, उस टाइम मैंने देखे थे आपके वीडियो। अब मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर देता हूँ। अपनी मुलाकात हुई, आगे भी हम मुलाकात करेंगे। आगे जब भी आपके पास जब ड्रेस की सुविधा होगी, होली का जब टाइम होगा, तो उस पर हम जरूर आपसे परिचित और होंगे। लेकिन थोड़ा सा हमारे वीटीवी लोग यूट्यूब को द्वारा एक हम ये हमारे उत्सव हो रहा है। एक आप चंपकलाल जी गड़ा की आवाज में आप ऐसे बोलकर दिखाइए कि वीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। उसकी आवाज में नकल में बताइए। बिटी ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आज दिवेश जी जोशी से हमारी मुलाकात हुई है। दिवेश जी जोशी सरदार शहर के हैं, और सरदार शहर में आकर दिवेश जी के निवास पर आकर मैं दिवेश जी से मुलाकात करी, क्योंकि हमारा एक लक्ष्य था कि दिवेश जी को एक चंपकलाल की जैसे ड्रेस में हम बातचीत करेंगे, चंपक चाचा की ड्रेस में। लेकिन ड्रेस न मिलने पर भी हम आज घर पर आकर थोड़ी मैं मुलाकात करी, और ये दिवेश जी का घर आगे चल के बाहर जाकर और दिखाऊंगा मैं।